आज हम बनाने जा रहे हैं टर्मेरिक और टोमेटो का बहुत ही पावरफुल सा फेस पैक, जिससे आपकी कई किस्म की परेशानियां जो है वो हल हो जाएंगी। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा सन टैन हो चुका है, आपके अंडर आइज़ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रिंकल पड़ चुके हैं, एक्नी हो चुके हैं, आप स्किन को ग्लो करना चाहते हैं, सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, आपकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा मैल जम चुकी है, आपके पाँव बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ चुके हैं, आप अपने हाथों और पाँव को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो अब आपको हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैंने जी स्टील का एक बाउल ले लिया है, इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा रही है। आप कोई भी बाउल ले ले या आपके पास फ्राई पैन है तो आप वो ले ले। इसके अंदर जो है ना मैंने 1 चम्मच जो है वो हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, लेकिन आपने इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, अगर आपके पास स्टोर वाली हल्दी है तो फिर आपने कम ऐड करनी है, और अगर आपके पास खुद घर पर पीसी हुई हल्दी है तो फिर आप इसके अंदर 1 चम्मच भरकर ऐड कर दें। 1 चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दिया और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। हल्दी को जो है वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है और इसको मैंने एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके अंदर जो है ना हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, वो अभी आपको आपके किचन से इजीली मिल जाएंगी। सबसे पहले जी इसमें जाएगा बेसन। बेसन जो है वो बहुत ही अच्छा हमारी स्किन पर स्क्रबिंग का काम करता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो ऑयल आ चुका है तो उसको रिमूव करने में मदद करेगा, आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा। सदियों से लोग जो है ना उपटन में बेसन का और हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने 1 चम्मच हल्दी के अंदर 1 ही चम्मच आपने बेसन का भरकर ऐड कर देना है और इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर और क्या जाएगा जी, वो है जी टमाटर का जूस। टमाटर को लेकर मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसका जूस, इसका पेस्ट बनकर हमारे पास तैयार हो चुका था, तो वो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर जो है ना आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा, लाइट बनाएगा, और इसके साथ ही जो है ना वो मैंने एलोवेरा जेल मैंने फ़्रेश ली है। अगर आपके पास फ़्रेश नहीं तो आप इसमें रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो मैंने इसमें टमाटर का जूस और ऐड कर दिया। एलोवेरा जेल जो है ना वो, क्योंकि बेसन हमने इसमें ऐड किया है, बेसन थोड़ा सा स्किन को ड्राई करता है, तो इसीलिए मैंने इसमें एलोवेरा जेल जो है वो ऐड कर दी है। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, बाज़ार वाली भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है और ये पावरफुल सा जो है ना वो फेस पैक हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। आपने ना इसको अप्लाई किस तरह से करना है ये भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप इसको अपने फेस पर, आप इसको अपनी गर्दन पर, आप हाथों पर, पाँव पर, जहाँ भी आपकी स्किन डल हो चुकी है, उस पर सन टैन हो चुका है, स्किन बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुकी है, आप उस स्किन को ब्राइट करना चाहते हैं, लाइट बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इस फेस पैक को जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने एक ब्रश ले लिया, आप ब्रश की मदद से इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने हाथों की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक थिक सी लेयर जो है ना वो मैं अपने हाथों पर अप्लाई कर रही हूँ, मैं आपको हाथ पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। अगर आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये उसको भी जो है ना वो खूबसूरत बनाएगी, सॉफ्ट बनाएगी आपकी स्किन को, उसके ऊपर ड्राइनेस को ख़त्म करेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है, तो ये ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। आपने जो है ना वो हफ्ते में इसको 2 बार ज़रूर अप्लाई करना है, अपने हाथों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, अपनी गर्दन पे, पाँव पे, जहाँ कहीं भी आप स्किन को ब्राइट करना चाहते हैं, सन टैन हो चुका है उसको रिमूव करना चाहते हैं, आपने इस तरह से इसको अप्लाई कर लेना है। बहुत ही पावरफुल है, यकीन करें, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगी ना तो रिज़ल्ट आप देखकर हैरान रह जाएंगी। अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी आपको लाइव दिखाऊंगी कि आप
इसका रिज़ल्ट देखेंगी ना तो आप हैरान रह जाएंगी और आप ज़रूर इसको ट्राई करने कीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने दोनों हाथों पे लगा लिया है और इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए हम छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना, तकरीबन 10 मिनट तो आपने इसको लाजमी छोड़ना है। ऐसे ही ये ड्राई हो चुका है और इसके बाद जो है ना हम इसको रब करेंगे। जिस तरह से हम स्क्रब करते हैं ना, इसी तरह से हल्के हाथों के साथ आपने इसका मसाज करना है, बहुत ही नरम हाथों के साथ, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन डाला है तो बेसन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रबिंग का काम करेगा। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको जो है वो मसाज कर रही हूँ और स्क्रब कर रही हूँ। तो इसी तरह से जितनी भी मैल कुचैल होगी आपके हाथों पे, आपके पाँव पे, आपके फेस पे, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। सन टैन हो गया है गर्मियों में बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की वजह से या किचन में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हो गया है, तो आपका सन टैन जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं हाथ माशाल्लाह से इसके नीचे से कितने जो है वो अच्छे निकल आए हैं, मतलब सारी डस्ट और गंदगी जो भी होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। अब देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका स्क्रब कर लिया है। 4 से 5 मिनट आपने नरम हाथों के साथ मसाज करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने मसाज नहीं करना। फेस पर आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि बहुत ही नरम हाथों के साथ आपने मसाज करना है। मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। वॉश करने के बाद देखिए जी माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है। हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुके हैं, लाइट हो चुके हैं, जितने भी निशानात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और मैं आपको वाज़िया तौर पर दिखा रही हूँ कि मैंने हाथ के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की, कोई भी फाउंडेशन नहीं मैंने अप्लाई किया। ये आप देख भी सकते हैं, ये इसका वाज़िया तौर पर रिज़ल्ट आपके सामने निकल कर आया है। और अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।